सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग कॉर्नर में। इस वीडियो के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती और 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण जो कहीं ना कहीं खबरें हैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर भी करें। साथियों, सर्वप्रथम बात कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, तो आज का दिन अहम है और पूर्ण संभावना पाई जा रही है कि कोर्ट के माध्यम से अहम निष्कर्ष निकलने की जो है आशा की जाती है। बात करें तो आप सभी को अवगत करा दें तो लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच जिसमें आपका मामला आज सुनवाई को लेकर के लगा हुआ है और जिसमें अगर साथियों बात कर लें तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आसार है कि सरकार की तरफ से बड़ा कदम देखने को मिलेगा और विभाग की भी तैयारियां पूर्ण हैं। विभाग जो है कहीं ना कहीं प्रपोजल की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कई सारे प्रपोजल विभाग की नज़र में हैं जिनको लेकर के आरक्षण केस के लिए तैयार किया गया है। पहली बात तो कोर्ट का सबसे सीधा सा स्पष्ट निर्देश यही रहेगा कि सिंगल बेंच का जजमेंट जो आया था उसके अनुपालन में विभाग ने क्या कार्रवाई की है, या जो 3 महीने का आदेश दिया गया था क्या उस स्तर की कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से अगर इंगित कराएं तो प्रपोजल यही होगा कहीं ना कहीं बीच के रास्ते की पूर्णतया बात जरूर की जाएगी, क्योंकि आपको अवगत करा दें कि एक तरफ जो रिविजिट का आदेश दिया गया था उसके अनुपालन में अगर बात करें तो विभाग ने लगातार यही कहा है कि मामला जो है डबल बेंच में लंबित है, इस वजह से कहीं ना कहीं रिवाइज्ड प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। स्पष्ट यही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आधार लेकर के आज कोर्ट जो है विभाग पहुंचने वाला है, क्योंकि बात कर ले तो लगातार 6800 चयनितों के धरने के द्वारा शासन के साथ साथ विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ आंसर के प्रकरण के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार अवमानना याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है लंबित है और इस परिप्रेक्ष्य में लगातार कोर्ट जो है सख्त रुख अपना रहा है। आप देखें तो लखनऊ बेंच में ही मामला जो है कहीं ना कहीं लगा है 22 तारीख में, और 21 तारीख में अगर बात करें तो हाई कोर्ट की जो है इलाहाबाद बेंच भी मामला लंबित है, जिसमें दोनों दिन अहम है, जिसमें बेसिक शिक्षा सचिव से पर्सनली जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। और यहाँ पर तो बेसिक शिक्षा सचिव जी जो लखनऊ बेंच में लगातार अपीयर हो रहे हैं और स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं शासन स्तर से आरक्षण मामले का हवाला देकर के नई तारीख ली जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो आरक्षण मामले पर शासन स्तर से क्या स्थिति स्पष्ट हो सकती है। साथियों, जैसे सूचना प्राप्त हो रही, कल के वीडियो में भी अवगत कराया था कि शासन स्तर पर सारी चीजें विधिक राय कंप्लीट कर ली गई है। अगर कोई अर्थ निकलता नहीं दिखेगा, विभाग की जो भी प्रपोजल की स्थितियां अगर वो कोर्ट के माध्यम से रद्द की जाती हैं तो सीधे तौर पर जो है सरकार भी अपनी स्पेशल अपील ले आएगी, जिससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाएगा जो सिंगल बेंच का आदेश है उसका सरकार अनुपालन करने नहीं जा रही है। लेकिन आज की स्थिति को देखें तो विभाग की तरफ से सबसे बड़ी अगर महत्वपूर्ण सुनवाई कोई इस समय की होगी डबल बेंच में, जो लगातार आपकी पिछली सुनवाइयां हुई हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। साथियों, आपको अवगत करा दें जैसा कि पूर्व की सुनवाई में स्पष्ट रूप से जस्टिस ने कहा था मामला विचार करने योग्य है और बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम जो है कहीं ना कहीं डे बाय डे सुन करके डिसाइड करना चाहते हैं या इसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर समय देना चाहते हैं, एक बड़ी मैराथन बहस देखना चाहते हैं जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाए कि भर्ती का आखिर जो है कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण क्या है। तो निवेदन यही है कि आरक्षण मामले की जो ये स्थितियां हैं आज निस्तारण की ओर जरूर बढ़ेंगी। हालांकि ये कह पाना कि मामला आज निस्तारित हो पा जाएगा ये जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज की अगर सुनवाई समयबद्ध तरीके से होती है तो सबसे बड़ा यही रुख होगा कि आपकी नियुक्ति का जो है पहला कदम आप सभी लोगों के साथ जरूर चलेगा। आप साथियों, आपको अवगत करा दें आरक्षित वर्ग की तरफ से 2 महत्वपूर्ण टीमें सभी को पता है। अचयनित जो 27-21% के साथ याची लाभ या 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं उनकी तरफ से जो है ब्रीफिंग की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीफिंग कराई गई है। सभी को पता है कि उनकी तरफ से सुदीप सेठ सर हायर हुए हैं और सुदीप सेठ सर लगातार सिंगल बेंच से डबल बेंच तक अच्छी खासी बहस कर रहे हैं और इस कारण से मामला जो है कहीं ना कहीं आरक्षितों की तरफ मुड़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे जो 6800 चयनितों द्वारा देर शाम को जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी ब्रीफिंग कराई गई है, कहीं ना कहीं इस मामले को देखते हुए और इस सुनवाई को इंगित कराते हुए। अगर साथियों बात करें तो कई सारी टीम्स हैं, आपके 6800 चयनितों में भी कई सारी टीम्स हैं जिनके माध्यम से याचिकाएं की गई हैं। सभी के द्वारा और सभी से यही निवेदन है कि अपनी इस आज की महत्वपूर्ण सुनवाई में अपने जो भी एडवोकेट पैनल है उसको जरूर उतारें और जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। चलिए साथियों, दिखाना चाहेंगे कि किस जो है आरक्षित परिवार की तरफ से कौन कौन से एडवोकेट की ब्रीफिंग कंप्लीट हो चुकी है।
साथियों यहाँ पर देखें तो आपके यूएन मिश्र जी यानी उपेंद्र नाथ मिश्र जी के जो है कहीं ना कहीं 6800 चयनितों की तरफ से लाने का पूरा प्रयास है और उनकी ब्रीफिंग के लिए साथी देख सकते हैं देर शाम पहुंचे हैं और महत्वपूर्ण तरीके से उनकी ब्रीफिंग भी संपन्न कराई गई है। और यहाँ पर अगर साथियों आपको अवगत करा दें तो देख सकते हैं भास्कर सिंह यादव एंड टीम जो आपकी आरक्षित वर्ग के जो अचयनित साथियों की लड़ाई लड़ी जा रही है 27-21% आरक्षण को लेकर के, उनकी तरफ से भी सुदेव सेठ सर की जो है कहीं ना कहीं ब्रीफिंग कराई गई है। ये महत्वपूर्ण ब्रीफिंग है। ये दोनों जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ब्रीफिंग अवगत कराने का एक ही मकसद है कि आरक्षित परिवार भी अपने इस मामले को जल्द निस्तारण की ओर चाहता है। अब जो है कहीं ना कहीं स्थिति और परिस्थिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। और साथियों आपको अवगत करा दें तो ये सारी चीज़ें संभव इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि 6800 हमारे चयनित साथी लगातार आंदोलित हैं। बात कर लें तो 16 तारीख से लगातार उनका आंदोलन जारी है और जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इस मामले को 6800 चयनितों ने ला करके खड़ा किया है और शासन पर दबाव बनाया है। हालांकि शासन के अधिकारी और पदाधिकारी हों या नेतागण हो इस चीज़ को लेकर के स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है यही स्पष्ट कर रहा है कि इसका जो है कहीं ना कहीं कुठाराघात पहुंच रहा है और शासन जल्द से जल्द इस मामले के निस्तारण की स्थितियां सोच रहा है जिससे कहीं ना कहीं ये मामला निस्तारित हो सके। आपको अवगत करा दें अब वो क्रूशियल समय चल रहा है। एक तरफ जो कहीं ना कहीं पिछड़े दलित आरक्षित की तरफ सभी पार्टियां अपना रुख कर रही हैं और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको कई सारे सोशलिस्ट लगातार उठा रहे हैं और इस मामले को सीधे जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर के। तो विभाग तो इससे हताश परेशान नहीं होगा, लेकिन सरकार को एक बड़ा ठेस पहुंच रहा है और सरकार विभाग पर कार्रवाई को लेकर के दबाव बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर साथियों बात कर लें तो आंदोलित साथियों पर भी प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं चयनित साथियों की तरफ से ये देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से दबाव बनाने की बात स्पष्ट रूप से टीम के माध्यम से की जा रही है कि लगातार दबाव जो है बनाया जा रहा है कि आंदोलन या तो स्थगित किया जाए या तो आंदोलन वापस लिया जाए। लेकिन हमारे 6800 चयनित परिवार ने एक बहुत बड़ी जिद ठान रखी है कि जब तक इस बार उनके लिए कोई स्पष्ट निर्देश कोर्ट के माध्यम से या सरकार निर्णय नहीं ले लेती है उनकी नियुक्ति को लेकर के तब तक वो नहीं हटेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आप सभी साथी इस चीज़ को देखें और कहीं ना कहीं जो साथी इस महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन में अपना वक्त नहीं दे पाए हैं वो जरूर पहुँचे। आप साथियों बात कर लें सरकार व विभाग के पास दूसरा विकल्प नहीं है इसके सिवा। साथियों बात कर लें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने 48 घंटे का समय दिया है और उसके बाद 22 तारीख को भी समझ लीजिए फाइनल ही मामला जो है आंसर की प्रकरण को लेकर के है। या तो वहां पर कार्रवाई की संतुष्टि हो जाएगी या तो विभाग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जो है कहीं ना कहीं हलफनामा दाखिल करे यानी जो है आर्डर कंपाइल्स करे। दोनों जगह आर्डर कंपाइल्स की बात चल रही है और अगर आर्डर पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो दोनों जगह से जो है कार्रवाई की संतुष्टियां हो जाएंगी। तो विकल्प दूसरा नहीं है। आरक्षण केस के अलावा आरक्षण मामले का निस्तारण ही विभाग के उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई से बचाव कर सकता है। यहाँ पर बात कर लें तो लगातार यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण जो हो और आपका वर्तमान का अगर समय देखें तो पूर्णतः दबाव बन चुका है विभाग व शासन पर। अगर इस समय के जो है ये मामला और कहीं ना कहीं अच्छी सुनवाई हुई और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन भी देखने को मिल सकता है। आप सभी को एक बहुत बड़ा प्रयास करना है कि ब्रीफिंग कराने के बाद जो सबसे बड़ी बात है कोर्ट में केस को मेंशन कराना है और वो बात याद दिलानी है कि जो मामले को लेकर के कही गई थी जस्टिस के माध्यम से कि हम 20 तारीख को इस मुद्दे को सुनते हैं और इसका हल और निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो इस बात को अवगत कराना है यानी केस को जाते ही मेंशन करा देना है कि आज सुनवाई जरूर हो और ये भी कोशिश करें कि लंच से ही पहले मामले की सुनवाई हो जिससे एक अच्छी बहस देखने को मिले और पूर्णतया बहस होगी तो जरूर कुछ ना कुछ विकल्प निकल कर आएंगे। विभाग की स्थिति पता चलेगी और शासन स्तर की स्थिति भी पता चलेगी। अब साथियों बात कर लें 12,460 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में
साथियों, बात करें तो जब से सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात हुई है तब से एक बड़ी स्थिति उत्पन्न हुई है उन 20 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर पदों की संख्या नहीं रह गई, यानी रिक्त पद रहे, रिक्त पदों की संख्या शून्य हो गई है। अब वहां के अभ्यर्थियों के मन में यह हताशा है कि आखिर उनको नियुक्ति किस प्रकार मिलेगी। तो साथियों, बात कर लें तो उनकी नियुक्ति को लेकर के जो सबसे संशय की स्थितियां, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और इसी घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है और उन सब अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ा दिलासा दिलाया जा रहा है कि आपको याची लाभ दिलाया जाएगा। लेकिन साथियों, बात कर लें तो अभी याची लाभ को लेकर के आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा जो सवाल बन रहा है कि प्राथमिकता यानी जिला वरीयता का जो मामला था उसमें आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से प्रशिक्षण प्राप्त किया है अगर वहीं से आपने आवेदन किया है तभी आपको मिल सकता था। सर्कुलर 2016 का जो है स्पष्ट करता है कि आपको प्राथमिकता एक ही जिले के आधार पर मिलेगी। हालांकि कई सारी त्रुटियां रही 51 जनपद के जो है कहीं ना कहीं टीम लीडर्स में जो इस समय जो है स्थितियां परिस्थितियां उनके विपरीत गई, जिस कारण से उनके लिए ये स्थितियां बनी हैं। हालांकि इससे प्रभावित वो सभी साथी होंगे जो 0 वेटिंग के हैं और 51 वेटिंग के भी हैं और साथ ही साथ अचयनित तो प्रभावित भी हो रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जो चयन सूची को बहाली को लेकर के स्थिति बात की गई है, अगर बहाल भी होती है तो क्या ये 20 जनपद के अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो साथियों, आपको अवगत करा दें 6470 पद आपकी भर्ती में है, एक फ्रेश भर्ती के बराबर आपके सभी लोगों के लिए पद हैं। और आपको अवगत करा दें, आप सख्त से सख्त इस चीज का ध्यान रखें कि आप इस आदेश के अनुरूप रहें। आपके लिए सर्कुलर जारी होने वाला है जल्द ही और कहीं ना कहीं जियो आ जाने दीजिए और इस जियो के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी स्थितियां आपके लिए हैं, क्योंकि विभाग को भी पता है कि ये 20 डिस्ट्रिक्ट में जो है कहीं ना कहीं पद शून्य है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना है। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में पहुंच रहे हैं जो महत्वपूर्ण मेरिट है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे जिले में भी आपको नियुक्ति मिल सकती है, क्योंकि काउंसलिंग का एक ही चरण नहीं होगा, इस काउंसलिंग के 2 से 3 चरण जरूर होंगे, जैसा कि स्पष्ट समाचार प्राप्त हो रहा है। अब बात कर लें, ये जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं सभी साथियों को पता है कि इन 20 डिस्ट्रिक्ट में पद नहीं है, लेकिन उनको प्रयास करते रहना चाहिए। अगर प्रयास करेंगे आप सभी लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन साथियों, आपको अवगत करा दें, बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात के बाद जो है ये स्थितियां उत्पन्न हुई। बात करें तो आपको अवगत करा दें, बेसिक विभाग का पुराना फंडा है अधिकारियों का कि अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाने का। साथियों, आपको अवगत करा दें, आप 6800 चयन सूची 69,000 शिक्षक भर्ती की ले लें, जिसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जब से रिवाइज्ड का आर्डर आया तो एक धड़े को स्पष्ट किया गया कि हम रिवाइज्ड कर रहे हैं, एक धड़े को 6800 की बात की गई। अंततः जो है कहीं ना कहीं विपरीत डिसीजन कोर्ट के माध्यम से भी देखने को मिला और अब भी वही बात चल रही है कि उन अभ्यर्थियों के लिए विभाग के अधिकारी केवल और केवल आश्वासन और नए नए फंडे तैयार करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी बेसिक विभाग के इन फंडों से आपको बचना है और बेसिक विभाग ये भी नहीं चाह रहा है कि वर्तमान में कहीं ना कहीं प्रक्रिया को गतिमान करना पड़े। हालांकि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना विभाग की मजबूरी है, लेकिन विभाग भी दबे पांव यही चाह रहा है कि अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं वर्तमान में प्रक्रिया को गतिमान न करना पड़े। तो इसलिए ये फंडे आप सभी लोगों को ध्यान में रखने हैं और अपने लिए सबसे बड़ी तैयारी करनी है और हताश ना हो अभ्यर्थी। जो भी 20 जिलों से संबंधित अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां बस आप सभी लोगों के पास जो है ये स्थितियां बनी हैं, लेकिन आप सभी लोगों के पास अब भी मौका है, आप प्रयास करते रहें। आपके लिए जरूर बेसिक विभाग का निमंत्रण आएगा, आप जरूर नियुक्त पाएंगे। किसी भी तरीके से आप ये स्थिति परिस्थिति न जाने। साथियों, कई सारी महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी इस भर्ती के बाद भी हुई हैं, जिसमें आपको स्थिति स्पष्ट करा दें, बहुत सारे आपके ऐसे साथी हैं जो कई सारे भर्तियों में सम्मिलित हुए हैं, कुछ सेलेक्ट भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं चयन सूची बहाल होने पर भी आपको मौका मिलने की पूर्ण संभावना है। हालांकि विकल्प यही है कि पूर्ण चयन सूची जो पूर्व की थी उसको बहाल नहीं किया जाएगा, सीधे तौर पर नए तरीके से कॉमन मेरिट बनेगी और उस हिसाब से आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा और आपको आगे की स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख नहीं करता है, विभाग ने यह फंडा अपनाया है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हताश हो और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं और जिससे एक बार फिर जो आदेश, एक स्पष्ट आदेश आया है जिसमें खामी नहीं दिखी है, इसका जो है कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किया जाए।
एक तरफ साथियों आपको अवगत करा दें, शिक्षा मित्र जो कहीं ना कहीं इस भर्ती में कंसीडर किए जाने की बात थी, वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट मामला जाए, लेकिन उनकी मेरिट कम होने के कारण वो जानते हैं कि उनको नियुक्त के लिए आदेश नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपके पीछे पड़े हैं, आपको इसलिए तोड़ना चाहते हैं कि ये आदेश आया है और इस आदेश में ऐसा कुछ किया जाए जिससे मामला या भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक जाए और मामले की वर्तमान निस्तारण की स्थितियां जो हैं ना बन सकें। तो निवेदन है, एक बार सर्कुलर आने दीजिए समस्त साथियों से, चाहे आप सोनी जनपद से जुड़े हुए हैं या 51 जनपद से जुड़े हुए हैं। उसके बाद स्थितियों पर विचार करेंगे और वर्तमान में आपको सबसे बड़ा कार्य यही करना है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए दबाव बनाना है शासन स्तर पर। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोई भी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी हो रही है, ट्विटर कैंपेन हो रहा है, उसमें जरूर भाग लें और अपनी स्थितियों को स्पष्ट करें। निवेदन रहेगा, जरूर वीडियो को 12/460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों तक पहुंचाइएगा। अब कुछ विशेष खबरें जो आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत आती हैं उन पर विचार करेंगे। बात करें तो यूपीपीएससी पर लगेगी ISO की मुहर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का जो है प्रमाण पत्र मिलने की उम्मीद है। साथियों बड़ी खबर है और ये स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इसका प्रमाण पत्र जो है मिलने जा रहा है। और बात कर लें यहाँ पर NEP लागू करने की। साथियों बात करें तो स्पष्ट किया गया है कि उत्तर भारत के 8 राज्यों में 241 विश्वविद्यालय में आगामी सत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP को पूरी तरह लागू करने और उनकी सिफारिशों के तहत पढ़ाई करवाने को लेकर के अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शन करेगा। ये साथियों खबर है देहरादून तरफ से, आपको अवगत करा दें देहरादून यानी उत्तराखंड की। साथियों स्पष्ट कर दें तो यहाँ पर बात की गई है नियुक्तियाँ हो रही ना पदोन्नतियाँ, ये ऐसा भी जैसा यूपी में वैसा हाल ही आप सभी को उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। लिखा गया है कि 7,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं और साथ ही साथ बताया गया है कि 2018 में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ हुई थी और उसके बाद लेकिन 2020 से फिर से कोई नियुक्तियों का प्रारूप नहीं बना है। साथियों सबसे बड़ी खबर जो आपको हम इंगित कराना चाहते हैं वो ये है, यानी चुनाव आयोग ने मांगा बोर्ड परीक्षाओं का ब्यौरा। बात कर लें तो चुनाव की तैयारियां शुरू, नामांकन मतदान मतगणना के आयोग ने तय की थीम। देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यूपी के लिए जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जितनी भी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं साथी उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है कि तो सही जो आपकी लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए सबसे पहले ये स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं वो कब कराई जा सकती हैं। हालांकि यहाँ पर एक बड़ी खबर ये भी है कि पूर्व में जो आपके चुनाव हुए थे वो अप्रैल मई में हुए थे और यहाँ पर भी बात की गई कि मामले के जो चुनाव हैं अप्रैल मई में ही कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर के जल्द ही चीज़ें आगे बढ़ने की पूर्ण संभावना है। साथियों एक और बड़ी खबर है आप सभी को अवगत करा दें, ये महत्वपूर्ण मामला है कि 4700 जो आपके प्री प्राइमरी नर्सरी शिक्षकों की नियुक्ति जो है आंगनबाड़ी वर्कर को शामिल किया जा सकता है। यानी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको जो है कहीं ना कहीं प्री प्राइमरी में शामिल किया जाएगा। हालांकि खबर ये उत्तराखंड राज्य की है लेकिन ये स्पष्ट कर रही है कहीं ना कहीं अगर प्री प्राइमरी की भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये सभी जगह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर बात कर लें तो ये भर्ती भी 4 वर्षों से लंबित दिखाई जा रही है, जिसका अहम कारण है कहीं ना कहीं शैक्षणिक योग्यता जो आंगनबाड़ी वर्करों को पास नहीं थी उनका जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ करवाया जाएगा। और यहाँ पर भी अगर बात करें तो ब्रिज कोर्स कराया जाएगी बात कही गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से कई सारी भर्तियाँ जो प्राथमिक स्तर पर प्री प्राइमरी की होंगी, जैसा कि नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत प्री प्राइमरी स्टार्ट किया गया है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी उसमें स्थान दिए जाने का मुद्दा भी आगे बढ़ेगा। और साथियों बड़ी खबर है करंट की, आपको अवगत करा दें कि निकारागुआ की सेनिन्स जो है पलासियोस बनी मिस यूनिवर्स, यानी कहीं ना कहीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो है जीत लिया है इन्होंने और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता। अगर बात करें भारत की जो है श्वेता शारदा शेष 20 प्रतियोगियों में जो है शामिल रही हैं। और महत्वपूर्ण खबर आ रही है साथियों की, प्रमोशन के बाद भी हेडमास्टर नहीं बन सकेंगे 615 अध्यापक। ये बात कही गई है जिला स्तर के स्पष्ट रूप से किया गया है कि 4370 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड की गई है। तो बड़ी बात है, यह बाराबंकी से खबर प्राप्त हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट रूप से ये बात इंगित कराई है।
और साथियों अंत में सबसे बड़ी बात करेंगे आपके ओम प्रकाश राजभर जी की बात करेंगे कि लगातार जो है कहीं ना कहीं वो मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का स्थान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को भूल गए हैं। 6800 साथियों के बारे में तो उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। कारण यही है कहीं ना कहीं मंत्री पद। तो साथियों इनके माध्यम से भी अपनी बात को अवगत कराना चाहिए। पूर्व में इन्होंने कई बार जो है बात की है आपके मामले की, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये इस मामले को लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वैसे जो भी धरना प्रदर्शन होता था स्पष्टीकरण जरूर आता। तो एक बार जरूर हमारे 800 साथी प्रयास करें, इनसे मिले और यही कहें कि जल्द से जल्द मामला निस्तारित हो। हालांकि ये वर्तमान में प्रयासरत हैं कि मंत्री पद इनको कैसे भी मिल जाए और कहीं ना कहीं लगातार इनके बयान मीडिया में आते रहते हैं। तो ये थी साथियों कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिनके बारे में हमने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया है। इस वीडियो में आपने 69,000 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में जाना। और साथियों निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आज की जो महत्वपूर्ण सुनवाई है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपको हम अवगत कराते रहेंगे। कम्युनिटी टैब के माध्यम से आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी कि कितने बजे आपकी सुनवाई होने वाली है और क्या कुछ सुनवाई के की पॉइंट्स हो रहे हैं, क्या सुनवाई में चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जितने भी हमारे 69,000 12,460 शिक्षक भर्ती और डेली समाचार अगर आप पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी साथियों तक एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आशा और विश्वास के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।